तो बच्चों हम आ गए हैं इसका सेकंड लेक्चर लेके। पिछले लेक्चर में हम पहुंच गए थे अपने मेंडलीव तक। हमने देखा था मेंडलीव साहब ने बहुत सारी चीज़ें दी थी और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। आज हम बात करेंगे मेंडलीव के पीरियड में जो कमी थी वो ये थी, उन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पे चीज़ों को अरेंज किया और यही इसका ड्रॉबैक बना। और इसके बाद हमारे निकल के आए साइंटिस्ट, दैट इज हेनरी मोसले साहब। हेनरी मोसले, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स उठाए, जैसे इन्होंने एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक कुछ एलिमेंट उठाए। अप्रॉक्स 38 एलिमेंट के आसपास इन्होंने लिए थे। कुछ एलिमेंट्स उठाए और इन एलिमेंट्स की जब इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने पाया कि इन एलिमेंट की जो एक्सरे है उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, ये वी मीन्स फ्रीक्वेंसी। कुछ एलिमेंट्स उठाए, उनकी स्टडी करी और देखा उन एलिमेंट्स की एक्सरे से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट से भी किया, पर एटॉमिक वेट से उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिल रहा था। फ्रीक्वेंसी से क्या मिला, इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। मतलब जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, जब इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, इन्हें स्ट्रेट लाइन मिली। यहां से क्या निकल के आया, दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल यूनिट, मोर फंडामेंटल यूनिट देन एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर हमारा ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है एटॉमिक वेट से। ये चीज़ निकल के आई इस चीज़ से, और यहीं से फिर शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो आज के दिन हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर पर बेस है। हेनरी मोसले साहब ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, ये अप्रॉक्स 1913 की बात है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की स्टार्टिंग करी थी। कुछ एलिमेंट्स उठाए, उन एलिमेंट्स की स्टडी करने पर उनसे निकलने वाली एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एटॉमिक नंबर के। एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो यहाँ से आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल यूनिट देन एटॉमिक वेट। और आज के दिन हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर पर बेस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए अब तक, सबने अपने अपने कारनामे दिखाए हैं। चलिए अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले इस टेबल को बनाना आना चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे देखना, ऐसे इस टेबल को बनाना है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है हमारा एस ब्लॉक। ये वाला जो होता है दैट इज डी ब्लॉक, और ये वाला जो होता है दैट इज पी ब्लॉक, और नीचे वाला ये जो पोर्शन है दिस इज एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारी चीजें अरेंज्ड हैं दैट इज, लिख लो उसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द periodic function of एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एस ब्लॉक में हमारे होते हैं 1 से लेके 2, डी ब्लॉक में हमारे होते हैं 3 to 12। यहाँ पर होते हैं हमारे 13, 14, 15। थोड़ा साफ साफ लिख लें इसको, वरना बच्चे कमेंट में आके सुना के चले जाएंगे। 13, 14, 15, 16, थोड़ा बड़ा कर लें बच्चों इसको।
ब्यूटीफुल लगेगा, वेरी वेरी। 16, 17 एंड दैट इज 18। चलो, तो इसमें कहाँ से होते हैं 1 से लेके 2 तक? इनको बोला जाता है, जो हमारे 1 होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। सेकंड वालों को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो डी ब्लॉक होता है हमारा, दैट इज अ ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें पूरा डिटेल में बताते हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। उनका नाम तो सिंपल है, एल्कलाई मेटल्स, क्योंकि इन दोनों में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों पार्ट्स में ना मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो 13 वाले को बोला जाता है बोरोन फैमिली। 14 वाले को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। 15 जो होता है दैट इज, इसे बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस इसका नाम पड़ता है क्योंकि 15 में नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन ड्यू टू चॉक काफ़ी सफोकेशन गैस होती है, तो इसकी चॉकिंग सफोकेशन की वजह से इसका नाम निकोजेंस पड़ता है। 16 जो आते हैं हमारे वो होते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजन इनका नाम पड़ा ड्यू टू ओर फॉर्मिंग, ओर्स काफ़ी मिलते हैं। और जो 17 आया हमारा, ये होते हैं हमारे हेलोजेंस। हमारे ज़्यादातर जो सॉल्ट बनाए जाते हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं। और 18 में आ जाती है हमारी नोबल गैसेस। चलिए, एफ ब्लॉक में हमारी 2 सीरीज आती हैं। ऊपर वाली होती है लेंथेनॉइड्स और नीचे वाली होती है एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स होती है हमारी 58 to 71 और एक्टिनॉइड्स हमारी होती है 90 to 103। ये स्टार्ट होती है हमारी सीरियम से लेके ल्यूटीटियम तक, और ये होती है हमारी, इसे पता नहीं ल्यूटियम ल्यूटीटियम कुछ ऐसी बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स हमारे स्टार्ट होते हैं थोरियम से लेके लोरेंशियम तक, ये याद होना चाहिए। अब इतना करने के बाद इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS122। जो ये N है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को। जैसे यहाँ पर पीरियड्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1D 1 to 10 NS 0 से 2। NS यहाँ पे 1 से 2 हो सकता था। 0 का रीज़न इसलिए होता है, 0 हमारा एक पैलिडियम होता है इसमें, तो उस पैलिडियम में 0 कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है इस PD की वजह से, अदरवाइज 1 से 2 लिख सकते थे। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP 1 to 6। और एफ ब्लॉक की सबसे बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 11th लेवल पे तो क्वेश्चंस नहीं आते, 12th पे भी रेयरली क्वेश्चन आते हैं, बट कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज N-2 F 1 to 14 N-1D 0 to 1 एंड NS 1 to 2। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी एफ ब्लॉक की। अब इतना समझ में आया कि एस ब्लॉक होते हैं, डी होता है, पी होता है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, इसमें 58 से 71 होते हैं। अब अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, एस ब्लॉक में हमारे टोटल एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में हमारे होते हैं 40 एलिमेंट्स, सॉरी 14 होते हैं उसमें, इसमें होते हैं हमारे 40 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में हमारे होते हैं 36 एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की अगर बात करें तो लेंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन मिलाकर 28 एलिमेंट्स इसमें बैठ जाते हैं, और इस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुल मिला के 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ पर क्या क्या सीन चला अभी तक?
एस ब्लॉक होता है, डी होता है, पी होता है। इसके अलावा हमारे पास एफ ब्लॉक होता है जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, इसमें एस आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक में हमारे पास, अगर थोड़ा अलग से इसमें पूछा जाए तो पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और यहाँ पर मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये चीज़ याद रखना, इसमें मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक में। एक्सेप्शन है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, उसमें मेटल्स होते हैं। इसमें तीनों प्रेजेंट होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और इसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में भी मेटल होते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स को हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। और लैंथेनॉइड में एक प्रोमीथियम ऐसा एलिमेंट है, इसी में आता है प्रोमीथियम, जो कि सिंथेटिक है। इसके अलावा जितने भी इसमें प्रेजेंट होते हैं सब के सब नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड में प्रोमीथियम ऐसा है जो सिंथेटिक होता है। तो इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, दैट विच एलिमेंट इज सिंथेटिक इन नेचर इन लैंथेनॉइड सीरीज, दैट इज ये। अब डी ब्लॉक में हमारे पास बहुत सारी सीरीज डिवाइड करी गई हैं, लेकिन अभी जगह नहीं बची है तो उसको नोट कर ले, आगे सीरीज की बातें करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है कुछ हमारे पास। डी ब्लॉक में हमारे पास 4 सीरीज होती हैं। जो पहली सीरीज होती है वो होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21 to 30। कहाँ से कहाँ तक होती है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 होता है। सेकंड जो सीरीज होती है वो होती है यट्रियम से लेके कैडमियम तक, इसे बोलते हैं यट्रियम से लेके कैडमियम तक। थर्ड जो हमारी सीरीज होती है वो होती है हॉफनियम से लेके मर्क्यूरी तक। इसके बाद हमारी जो फोर्थ सीरीज होती है दैट इज आरएफ, दैट इज रदरफोर्ड। इसके बाद हमारी जो फोर्थ सीरीज होती है दैट इज आरएफ, दैट इज रदरफोर्डियम से लेके सीएन का मतलब होता है कॉपरनीशियम। हाँ, नाम अजीब अजीब है, अब साइंटिस्ट आ गए नाम रख के चले गए, पढ़ने तो पड़ेंगे। देखो बच्चे, नाम पढ़ने तो पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सीरीज देख के आधे बच्चों के हाथ पैर फूल जाएंगे यहीं से कि स्कैंडियम है, यट्रियम है, कॉपरनीशियम, रदरफोर्डियम। ऐसा नहीं है, एक दो बार चीज़ें पढ़ोगे ना तो चीज़ें अपने आप ही सिंपल हो जाती हैं, फिर उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। यहाँ पर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी आप लोगों ने देखी थी, व्हाट इज इट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से? 4 से लेके 7 तक। याद रखना, एन की वैल्यू 4 से लेके 7 तक हो सकती है। जैसे यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 - 1 3D 1 to 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 0 से 2। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को, कि वो कौन से पीरियड का है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे जो हमारे पीरियड्स होते हैं 1 से लेके 7 तक। तो हमारे पहले पीरियड में आते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट, फिर 8, देन 8, देन 16, देन 16, देन 32 एंड 32। इनको मैजिक नंबर भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट, इसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, इसे भी हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। दिस इज द लॉन्ग पीरियड, क्योंकि यहाँ पर क्या एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, 8 है तो उसका लॉन्ग पीरियड हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। एंड दिस इज वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये भी क्या होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। इसे हम मैजिक नंबर भी बोल देते हैं, मैजिक नंबर। यहां से आप चाहो तो एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, इसमें मैंने 2 ऐड करा, कितना हो गया? 3। 3 किसका होता है? लिथियम का। ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 3 के बाद कितना, इसमें 8 ऐड करा मैंने, 8 9 10 11, 11 किसका होता है? सोडियम का। तो ऐसे आप ऐड करते चले जाओगे ना तो नीचे वाले नंबर्स के आपको एटॉमिक नंबर मिलते चले जाते हैं, तो इसलिए इनको मैजिक नंबर्स भी बोला जाता है। इसको नोट करें।
नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की, प्रिडिक्शंस ऑफ। उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लो, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। मान लो आपके पास उसने कुछ एलिमेंट दे दिया उठा के और उसने पूछा आपको पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है, ब्लॉक बताना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर देखो आपको पीरियड बताना है तो आपको उसमें देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? ऑफ देयर वैलेंस शेल, ये भी लिख लो उसमें, वैलेंस शेल में, दैट इज एन। और मैंने स्टार्टिंग बताया था एन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट ये बताते हैं हमें पीरियड्स के बारे में। अगला है, अगर आपको ब्लॉक का पता लगाना है, ब्लॉक, तो आप उसमें देख लो सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। उसका सबशेल देखो, सबशेल क्या होते हैं? SPDF, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सबशेल में गया है, S में गया, P में गया, D में गया या F में गया। और अगर आपको उसका ग्रुप चेक करना है, अगर हम S की बात करें तो आप उसमें देख लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, कब? S के लिए। अगर आपको देखना है P, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 को ऐड कर देना, निकल के आ जाएगा। तो अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं इन n-1 डी में, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं NS में। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, आपके पास इसका डी ब्लॉक का उसका ब्लॉक निकल के आ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। सो फाइनली हम क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया सल्फर और एटॉमिक नंबर दे दिया, वो आपसे पूछा है बताओ उसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा। सबसे पहले क्या काम करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया? 6 7 8 9 10 11 12 3p 4 भाई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। पीरियड मतलब इसका एन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल, जो पीरियड को दिखाता है। 1 2 3, आउटर मोस्ट कितना है? 3, ये हो गया ना आउटर मोस्ट, और ये भी क्या आउटर मोस्ट में, तो n इज 3। यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप मैंने कैसे बताया था कि किस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड हुआ है। सबशेल मतलब S P D या F, लास्ट सबशेल किस में गया है? P में, तो कौन सा हुआ इसका ग्रुप? P। सॉरी, अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक की। ये कौन से ब्लॉक में? ब्लॉक के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया है, तो कौन से वाले सबशेल में गया है? यहाँ में P है ना भाई, लास्ट क्या है? N3 है, उसके 3 के P में गया है, तो ये कितना हो गया? P। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि इसका ग्रुप कौन सा है। ग्रुप में क्या करते हैं? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब जरा ध्यान दो, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज 3 और 3, 4 इसमें है और 2 इसमें है, कितने हो गए टोटल? 6। तो आउटर मोस्ट में कितने? 6। सिर्फ इस P के काउंट मत कर लेना, इसके भी काउंट करने, बिकॉज 3 दोनों में है ना, N इज 3, दोनों आउटर मोस्ट हैं। 4 + 2 6, तो कितना हो गया? 6। कौन से वाले ग्रुप में है ये?
16 ग्रुप में। और 16 ग्रुप का नाम याद है क्या रखा था? कमेंट में ज़रा बताना ज़रूर 16 का नाम क्या था। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, दैट इज Mn। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। Mn मतलब मैंगनीज। यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हमें पता क्या लगाना है इसके पीरियड के बारे में, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा n, जो नंबर स्टार्टिंग में लिखे होते हैं ये n को रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? 1 2 3 एंड 4, तो आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा? 4। यहाँ पर हम बात करें इसके ब्लॉक की, ब्लॉक में हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी सब शेल में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? डी। अब हम बात करते हैं, फाइनली हमारे पास ब्लॉक आ गया, पीरियड आ गया, ग्रुप की बातें करते हैं। डी के लिए मैंने क्या बताया? n-1 डी के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। n-1, n कितना है? 4, 4-1 डी के इलेक्ट्रॉन डेट इज 3d के इलेक्ट्रॉन, प्लस ns के इलेक्ट्रॉन, n कितना है? 4, मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन। कितने 3d के इलेक्ट्रॉन? 5। 4s के इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो टोटल है 7। तो उसका ग्रुप कौन सा हो गया? 7th ग्रुप में ये आता है, इसको नोट कर लें। चलो उसको ऑफ कर दें। अब कुछ ज़रूरी बातें लिख लो, कुछ जनरल नॉलेज की बातें, लगभग ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख लो। एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स, जो 92 के बाद जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, उनको बोला जाता है। जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि पीरियड 3 के एलिमेंट से एक्चुअल प्रॉपर्टी का डिसाइड होता है। उससे पहले एलिमेंट्स होते हैं, पर जो एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी का, वो पीरियड 3 की बात करते हैं। आगे इस बारे में थोड़ा और जानेंगे। फिलहाल के लिए याद करो, जो पीरियड 3 के एलिमेंट होते हैं दैट इज टिपिकल्स एलिमेंट, इनको हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद होनी चाहिए। वैसे एक और मज़ेदार पॉइंट आता है, इसमें पूछते हैं कि बताओ पीरियडिक टेबल में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो नहीं है। जैसे मान लो कार्बन है, सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है नहीं है? तो इसका आंसर होता है जे। जे ऐसा अल्फ़ाबेट है जो नहीं होता। तो इसको नोट कर लें, दो प्रॉपर्टीज़ को इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो नोट कर लिया। अब एनसीईआरटी में ना हमारे पास क्वेश्चंस है, उसमें क्वेश्चंस में क्या है कि पीरियड 6 में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, इसको जस्टिफाई करो। पीरियड 6 में हमारे पास 32 एलिमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो जो पीरियड 6 होता है वो एस ब्लॉक भी होते हैं, उसमें पी ब्लॉक के भी होते हैं, डी के भी होते हैं और एफ के भी होते हैं। पीरियडिक टेबल खोल के देखोगे ना तो उसमें साफ साफ दिखाई देगा, जो 6th है, जो 6th हमारा पीरियड है, उसके अंदर एस के भी होंगे, पी के भी होंगे, डी के भी होंगे और एफ के भी होंगे। एस में हमारे कितने आ सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2। पी में कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं? अभी बताया था डी में 5 होते हैं, तो 10 आ जाएंगे। और एफ में कितने आ सकते हैं? एफ में टोटल होते हैं 7। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 हैं, तो इसमें 14 आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और हम जानते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसमें? जरा काउंट कर लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 2। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने? 10। और इसमें कितने? 14। कितने हो गए? 16 17 18 और प्लस 4 8 9 10 11 12 और ये 32। तो टोटल हमारे पास इसीलिए इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। आप ये किसी के लिए भी लगा सकते हो, फॉर्मूला सेम रहता है। इसको नोट करें।
अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1117, आपको उसका ग्रुप बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, इसका पीरियड बताना है और इसका ब्लॉक बताना है। कैसे बताओगे? इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा पीरियडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। देखो हमारे पास पीरियडिक टेबल में ना टोटल 118 एलिमेंट है और हम जानते हैं जो 1118 है ये हमारा 18 ग्रुप में आता है लास्ट की तरफ, और ये 7th पीरियड में आता है, ये भी चीज़ क्लियर है। अब 117 क्या इससे एक पहले है, तो ये किस में आता होगा? ये 17 ग्रुप में आता होगा। ग्रुप क्या हो गया इसका? 17 ग्रुप याद है कौन सा होता है? हेलोजेंस। और 17 ग्रुप किसका पार्ट है, किस ब्लॉक का पार्ट है? 17 ग्रुप हमारा पी ब्लॉक का पार्ट होता है। तो दो चीज़ें आपको मिल गई। और 17 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। पी की हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरल NS2 NP126। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी निकल के? NS2 NP5 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, 7 आ गया निकल के। अब जो हमारा 18 ग्रुप है वो 7th पीरियड में, तो ये उससे एक आगे है, तो पीरियड तो सेम ही रहा होगा, तो ये भी किस में आ गया? 7th पीरियड में आ गया। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? N7 है, यहाँ पे 7 डाल दो, 7S2 7P5। क्लियर? ऐसे आप चीज़ों को बता सकते हो। एक क्वेश्चन घर के लिए लिख के ले जाओ, एटॉमिक नंबर 112 का सारी चीज़ें बतानी है, ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड्स एंड ब्लॉक। अब इसको नोट कर लें। तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, बाकी के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आगे आते रहेंगे। अभी इसमें नॉमेनक्लेचर भी देखना है, कुछ नॉमेनक्लेचर्स आए थे, कुछ कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया था जिसकी वजह से आईपीएससी को नॉमेनक्लेचर लाना पड़ा था। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे इस चैप्टर की, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, कैमोफोबिया।